students, this is our lecture number 5 of chapter ratio. हम आज शुरू कर रहे हैं थर्ड सेट ऑफ रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज। बिजनेस कितना एक्टिव है अपनी ऑपरेशंस में, एक बिजनेस कितना एफिशिएंट है ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, ये हमें इस रेशियो से पता लगेगा। द रेशियोज आर, द फर्स्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, which is stock turnover ratio. The formula for this is COGS upon average stock or average inventory. What is COGS? COGS का मतलब होता है जो सामान आपने बेचा है, जो गुड्स आपने बेचे हैं उसको बनाने में कितना खर्च हुआ है, जो गुड्स हमने बेचे हैं उसको प्रोड्यूस करने में कितना खर्च हुआ है। एंड एवरेज स्टैंड्स फॉर द ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। द सेकेंड वी हैव इज receivables turnover ratio। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मीन्स जो हमने पैसे रिसीव करने हैं, किससे? डेटर से, बिल्स रिसीवेबल से। कितने टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर हमें पैसा रिसीव होता है ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से। वही हैव पैसे हमने क्यों रिसीव करने हैं डेटर से, हमने बिल रिसीवेबल से पैसे क्यों रिसीव करने हैं? क्योंकि हमने गुड्स बेचे होंगे उधार पे। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मीन्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। एंड दो तरह की सेल्स होती है, कैश एंड क्रेडिट। यहाँ पे हम लेंगे क्रेडिट नेट की फॉर्म में, मतलब डेटर्स, इसमें से हम क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। थर्ड, पेबल्स टर्नओवर रेशियो। हमने जो पेमेंट करनी है, पे, वी हैव टू पे। क्यों पे करनी है? क्योंकि हमने गुड्स खरीदे होंगे। नेट क्रेडिट परचेजेस, हमने ड्यूरिंग द ईयर जितने गुड्स खरीदे हैं उधार पे। स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, होल डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स। एवरेज पेबल्स में वी हैव क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। पेबल मीन्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, इनका एवरेज। फोर्थ वी हैव इज नेट वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल turnover ratio. What is working capital turnover ratio? First we'll compute working capital. Net working capital
how much we have the working capital, net sales मतलब net revenue from operations upon net working capital. What is working capital? Current assets minus current liabilities. So net sales ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने गुड्स बेचे हैं उधार पे, क्रेडिट सेल्स नहीं है, टोटल सेल्स है, डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, दैट मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. These are the activity efficiency ratios we have. Let's start with the notes. Note number 1. I'm giving you 1 minute to complete the ratios, complete the notes, then we'll proceed with the working notes of this. Speed up. Let's start with the notes. Number 1, COGS. 1 मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, मैं उसी के रिलेटेड नोट्स लिख रहा हूँ. फर्स्ट नोट इज फॉर ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. उसका A, COGS इज कॉस्ट ऑफ goods sold. COGS is cost of goods sold, that is net sales minus gross profit. अगर आप नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपके पास COGS आ जाएगा. ड्यूरिंग द ईयर जो गुड्स बनाए हैं, बेचे हैं, उस पर क्या खर्च हुआ है. और नेट सेल्स इस तरीके से भी निकल सकती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये फॉर्मूले हम +1 में एक बार कर चुके हैं. COGS इज नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. कितने के गुड्स हमारे साल शुरू होने पर थे? वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड. नेट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने गुड्स खरीदे, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड. गुड्स को कन्वर्ट करने का डायरेक्ट खर्चा माइनस स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर. B, COGS is cost of goods sold, that is net sales minus gross profit, or opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. Now what is this average inventory? Average inventory, that is average stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. Opening stock plus closing stock divided by 2. Again, this stock includes raw material, finished goods,
वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अगर क्वेश्चन में अकेला स्टॉक गिवन है सी, अगर अकेला क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है तो वो एवरेज स्टॉक ही है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो वो एवरेज स्टॉक है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो वो एवरेज है, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग सेम माने जाते हैं। सी, इफ ओनली स्टॉक is given, then if only stock is given, then it will be considered, as average stock। अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्टॉक गिवन है तो वो एवरेज स्टॉक माना जाएगा। डी, होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड मतलब स्टॉक वेलोसिटी। होल्डिंग पीरियड मींस स्टॉक वेलोसिटी, कितनी देर तक स्टॉक आप होल्ड करके रखते हैं। स्टॉक को बेचने में कितना टाइम लगता है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्टॉक इनटू सेल is holding period. It is 365 or 12 or 52 divided by inventory turnover ratio. So holding period is 365 by inventory turnover ratio, 52 by inventory turnover ratio, 12 by inventory turnover ratio। तो आपका आंसर या तो डेज में आएगा या वीक्स में आएगा या मंथ्स में आएगा। इफ यू कंसीडर 365 योर आंसर वुड बी इन डेज। इतने दिन लगते हैं कि स्टॉक सेल में कन्वर्ट हो जाए, इतने हफ्ते लगते हैं कि स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, या इतने महीने लगते हैं कि स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। फिफ्थ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो is also known as stock turnover ratio। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का दूसरा नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशो। So these are the 5 notes under ITR: how to compute COGS, how to compute average stock, only stock is given, then what to do, how to compute the holding period, and what is the other name of stock turnover or inventory turnover ratio. Note number 2, RTR, receivable turnover ratio। RTR, receivable turnover ratio। A फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। हाउ टू कंप्यूट द फॉर्मूला, हाउ, व्हाट इज नेट क्रेडिट सेल्स? हियर नेट सेल्स is equal to cash sales plus net credit sales. What is net sales? Cash sales plus net credit sales. And what is net credit sales? Credit sales minus sales return. What is sales return? Return inward। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स।
तो पहले हमें पता होना चाहिए दो तरह की सेल्स होती हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में हम गुड्स वापस भी कर देते हैं तो उसे हम नेट क्रेडिट सेल्स का नाम देते हैं। सो इट इज क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, एंड सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। बी, नोट नंबर 2, average receivables is equal to opening receivables plus closing receivables whole divided by 2. Average receivables is equal to opening receivables by closing receivables whole divided by 2. And what is receivables? Debtors plus bills receivable. Debtors and bills receivables. Here, receivables include debtors and bills receivables. C, अगर क्वेश्चन में सिर्फ रिसीवेबल्स गिवन है या सिर्फ ओपनिंग रिसीवेबल्स गिवन है या सिर्फ क्लोजिंग रिसीवेबल्स गिवन है तो वो एवरेज रिसीवेबल्स ही होते हैं। इफ ओनली रिसीवेबल्स is given in the question, then it will be considered as average receivables. D, जो हम उधार पे गुड्स बेचते हैं वो कितने दिन में हमें पैसे दे देते हैं? कलेक्शन पीरियड, डेटर्स वेलोसिटी, रिसीवेबल्स वेलोसिटी। अगर हम किसी को उधार में माल बेच रहे हैं तो कितने दिनों में, कितने महीनों में या कितने हफ्तों में वो पैसे आ जाएंगे? कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 365 और 52 और 12 whole divided by receivables turnover ratio. E, डिपेंड्स आपने न्यूमिनेटर में क्या रखा है वही आपका आंसर रहेगा, डेज, वीक्स या मंथ्स में। E, receivables turnover ratio is also known as debtors turnover ratio. रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को हम डेटर टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। स्पीड अप, इस रेशो से हमें पता लगता है कि कितना टाइम लगता है डेटर्स को हमें पैसे देने के लिए और एक साल में कितनी बार हम गुड्स बेचते हैं in term of a cycle. Third, note number 3, creditor turnover ratio. Note number 3, creditors turnover ratio. Again we have 5 notes here. A, दो तरह की परचेजेस होती हैं, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस।
So net sales is equal to, sorry, net purchases is equal to cash purchases plus net credit purchases. There are two type of purchases, cash and credit. कई बार हम जिनसे गुड्स खरीदते हैं हमें गुड्स पसंद नहीं आते, कुछ क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है, या जो ऑर्डर दिया था वो नहीं रिसीव हुआ, या प्राइस में डिफरेंस, वॉट एवर द रीज़न इज, तो देयर शुड बी सम रिटर्न्स. नेट क्रेडिट परचेजेस, net credit purchases is equal to credit purchases minus purchase return. जो गुड्स उधार में खरीदे माइनस हमने वापस कर दिए, इससे हमारे पास नेट क्रेडिट परचेजेस आती हैं. और परचेज रिटर्न को हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड. वाई रिटर्न आउटवर्ड? क्योंकि गुड्स जा रहे हैं. ये समझना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कभी भी रिटर्न्स कैश में से नहीं होती. आप एक मॉल जाते हैं, आप टी शर्ट खरीदते हैं, जीन्स खरीदते हैं, 2 दिन बाद क्या आपको पैसे वापस मिल जाएंगे? नहीं, वो आपको वाउचर दे देंगे, या आप एक्सचेंज कर सकते हैं. कैश वापस नहीं आता, या क्रेडिट शेल ओपन हो जाएगा, क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगा. सो रिटर्न्स आर ऑलवेज फ्रॉम क्रेडिट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली बिजनेस वांट्स टू रिटर्न इट. So net credit purchases is credit purchases minus purchase return. So purchase return is basically not from cash purchases but from credit purchases. Similarly, sales return is not from cash sales but from credit sales. B, average payables is equal to opening payables plus closing payables divided by 2. Average would be opening plus closing by 2. Here payables include creditors and bills payable. पेबल्स में आते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, हमारी देनदारी. नोट सी, इफ ओनली पेबल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन it will be considered as average payables. अगर क्वेश्चन में सिर्फ पेबल्स गिवन है तो उसे हम एवरेज पेबल्स मानेंगे, चाहे वो ओपनिंग पेबल्स हो चाहे वो क्लोजिंग पेबल्स हो. दैट विल बी एवरेज पेबल्स. डी, कितनी देर बाद आप पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिटर्स की? डेफर्ड पीरियड. डेफर्ड मतलब लेट पीरियड. कितनी लेट पेमेंट होती है क्रेडिटर्स की? 365 और 52 और 12 होल डिवाइडेड बाय पेबल टर्नओवर रेशो. होल डिवाइडेड बाय पेबल टर्नओवर रेशो. जो आपने अभी टर्नओवर रेशो निकाली है उसको डिनोमिनेटर रख के न्यूमिनेटर में रखें 365 और 52 और 12. योर आंसर वुड बी इन वीक्स, डेज, वीक्स और मंथ्स. ई, पेबल टर्नओवर रेशो. Payable turnover ratio is also known as
Payable turnover ratio is also known as creditors turnover ratio. हम पेबल टर्नओवर रेशियो को क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, इसीलिए मैंने पीटीआर को गलती से सीटीआर लिख दिया था थर्ड नोट में, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ स्टॉक, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, इसलिए इसे एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। इससे पता लगता है कि कंपनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है या नहीं। फोर्थ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नोट नंबर 4, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। आप सेल्स की जगह COGS भी यूज कर सकते हैं, नेट सेल्स की जगह हम COGS भी यूज कर सकते हैं। सो नोट ए, net sales can be replaced by COGS, full stop। हम नेट सेल्स करेंगे, बट अगर क्वेश्चन में नेट सेल्स नहीं गिवन या नहीं निकाल सकते, फिर हम COGS कर देंगे। ये डिपेंड करता है कि एनालिसिस के टाइम पे आप किस तरीके से न्यूमिनेटर में रख रहे हैं। एनालिसिस के टाइम पे अगर दो कंपनीज को कंपेयर करना है तो दोनों में नेट सेल्स लो या दोनों में COGS लो, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज नेट सेल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय COGS। बी, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू current assets minus current liabilities। जब आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। थर्ड, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज also known as working capital ratio, full stop। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, ये गलत है। मैंने देखिए यहाँ पे नोट जगह छोड़ी है, मैंने ऑल्सो नहीं लिखा, यहाँ पे नॉट आएगा, ये गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज नॉट नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो, टर्नओवर रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो नहीं कहते, फुल स्टॉप। वर्किंग कैपिटल रेशियो is the other name of working capital ratio is the other name of current ratio। Now this is important। वर्किंग कैपिटल रेशियो को वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नहीं कहते, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रेशियो करंट रेशियो होती है। और व्हाट इज करंट रेशियो, जो हमने सबसे पहले की थी लेक्चर 1 में, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर करंट रेशियो। क्लियर। फिफ्थ, जो फिफ्थ की एक्सप्लेनेशन है वो सभी की ऑल टुगेदर है। द फिफ्थ इज फॉर ऑल टुगेदर। उसके अंदर ए, एक्टिविटी रेशियोज are also known as efficiency ratios। एक्टिविटी रेशियोज को एफिशिएंसी रेशियोज भी कहा जाता है। एक्टिविटी रेशियोज
का जो यूनिट है वो होता है टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, कितनी बार, कि एक साल में हम स्टॉक को कितनी बार कन्वर्ट करते हैं सेल्स में और सेल्स को पेमेंट में, और वो पेमेंट कितनी बार क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए यूज होती है। यूनिट ऑफ एक्टिविटी रेशियोज इज टाइम्स, फुल स्टॉप। सी ये जो होल्डिंग पीरियड है, स्टॉक वेलोसिटी, रिसीवेबल वेलोसिटी कि डेटर्स कितनी देर में पैसे देते हैं, क्रेडिटर्स वेलोसिटी हम कितनी देर बाद पेमेंट करते हैं, उनका यूनिट रहता है वीक्स, मंथ्स या टाइम, डेज में। और ये जो डेफर्ड पीरियड है, डेफर्ड पीरियड, इसको पेमेंट पीरियड भी कहा जाता है। डेफर्ड पीरियड इज ऑल्सो नोन एज पेमेंट पीरियड। वाई? बिकॉज इट मीन्स हम कितनी देर में पेमेंट कर रहे हैं, कितने दिनों में पेमेंट कर रहे हैं। सो सी यूनिट ऑफ होल्डिंग स्लैश कलेक्शन स्लैश पेमेंट पीरियड is days, weeks और months। डिपेंड करता है हम न्यूमिनेटर में क्या रख रहे हैं। डी सीओजीएस को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, नेट सेल्स को नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज नोन एज सेल्स, सो नेट सेल्स इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड सीओजीएस इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर क्वेश्चन में रिटर्न्स नहीं है तो वो जीरो मानी जाती हैं। सो इफ रिटर्न्स are not given in the question, then अगर क्वेश्चन में रिटर्न्स नहीं गिवन तो नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स या नेट सेल्स नेट परचेजेस इज इक्वल टू टोटल परचेजेस। देन नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स एंड net purchases is equal to purchases, full stop, full stop। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा नहीं रहा हूं, हम +1 में ये चीज कर चुके हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं गुड्स को बनाने के लिए जो खर्च होते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और जो ऑफिस के खर्चे होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। व्हेन विल डू द क्वेश्चंस ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। सो आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स। अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कीजिए और सभी रेशोज को अच्छी तरह पढ़िए, तभी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो 1 by 1 आई विल बी discussing along with। What is inventory turnover ratio? What is receivable turnover ratio? What is payable turnover ratio? And what is working capital turnover ratio? Along with the note, speed up. Giving you 4 minutes. The first minute you need to read out the formulas and the notes relating to ITR, that is inventory turnover ratio।
Now let's move to the explanation of ITR and explanation of RTR, inventory turnover ratio and receivable turnover ratio. Now do proceed to receivable turnover ratio, complete कीजिए receivable turnover ratio and move to payables turnover ratio, जिससे हमें पता लगता है कि क्रेडिटर्स के लिए हम कितने एफिशिएंट हैं और उनकी पेमेंट कितनी देर के लिए डेफर रहती है. Kindly have a look on payable turnover ratio. Payable turnover ratio को complete कीजिए and consider working capital turnover ratio, which is not known as working capital ratio because that is current ratio, and some basic notes related to all the turnover or activity ratios. Speed up, wind it up. Okay, moving to now these are the ratios हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब कुछ क्वेश्चंस इसके हमने नेक्स्ट लेक्चर में ही करने हैं. उससे पहले सारी रेशियोज ये वाली आपके माइंड में रहनी चाहिए. विल जस्ट डू 1 मार्कर क्वेश्चंस, 2-3 1 मार्कर क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18th. क्वेश्चन नंबर 18th. Which of the following ratios show how efficiently a company resources are used? इनमें से कौन सी रेशियोज ये बताती हैं कि कंपनी के रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज हो रहे हैं या नहीं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज? नो. सॉल्वेंसी रेशियोज? नो. लिक्विडिटी रेशियोज? नो. द आंसर इज सी, एक्टिविटी रेशियोज. द आंसर इज सी. आंसर नंबर 1, सी इज करेक्ट. एक्टिविटी रेशियोज. 2, जैसे कि इंडस्ट्री में सभी 3 महीने का उधार देते हैं पर हमारी फर्म 4 महीने का उधार देती है, मतलब हम एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे क्योंकि 1 महीना पैसा लेट आता है, हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा बड़ी चाहिए. 2, टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डैश इज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड मतलब बिजनेस के गुड्स से रिलेटेड. रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल रिसीवेबल आते हैं. अगर किसी को मशीनरी उधार पे बेची है तो वो नहीं आएगी. अगर किसी को मशीन उधार पे बेची है तो वो डेटर्स नहीं है. डेटर मीन गुड्स, सर्विसेज. सो द आंसर इज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. 19th. C is correct. 19th. C is correct.
लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 20. गिवन दैट ओपनिंग इन्वेंट्री इज 120, ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, परचेजेस 900,000, that is 9 lakh, return outward 40,000, closing stock is 20,000 less than opening stock. Closing stock is 20,000 less than opening stock. मतलब closing stock is opening stock minus 20,000. Closing stock is opening stock minus 20,000. 1,20,000 minus 20,000 is 1 lakh. Then compute inventory turnover ratio. What is inventory turnover ratio? COGS. Opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. Opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock 1,20,000 plus 9 lakh plus 0 minus 1 lakh. क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन तो वो जीरो हैं, जरूरी नहीं है लिखना. और परचेज रिटर्न परचेजेस से माइनस होगी. रिटर्न आउटपुट इज परचेज रिटर्न, जिसे परचेजेस से माइनस करेंगे. सो इट्स 1,20,000 प्लस 8,60,000 माइनस 1 lakh. व्हाट इज नेट परचेजेस? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, और वो रिटर्न कैश नहीं क्रेडिट से होती है माइनस. सो द टोटल इज 880. COGS आ गया 8,80,000. एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, 1,20,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, 1,10,000. And stock turnover ratio. Stock turnover ratio is COGS upon average stock. 8,80,000 upon 1,10,000. 8 times. 8 गुना. Stock turnover ratio is 8 times. The right answer is C. C is correct. Speed up 10-15 seconds, not more than that. So this complete our lecture number 5, in which we have done activity and efficiency ratios. In lecture 6, we'll continue with the practice of these ratios. Bye-bye, take care, God bless.